क्या नाम है? कदीम। विकास कितना हुआ इस 5 सालों में? नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है, मकान भी बने हैं। असुद्दीन ओवैसी जो है बहुत बड़े जो है ठेकेदार बन जाते हैं। ये सिर्फ अपने चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं कि योगी जी ऐसे हैं और मोदी जी ऐसे हैं। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, अभी भी 5 सालों के लिए यही आने वाली है। किन मुद्दों पे वोट डाला बहन जी? मैं डाले हैं योगी सरकार को। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने पैसे भी दिए, चाहे किसी के खाते में 1000 रुपये डाले, किसी के में 500 रुपये डाले ज़रूर हैं। देखो पहले तो बहुत दंगा प्रसाद होता था, जब से योगी और मोदी जी आए हैं तब से कम हो गया। ये 5 सालों का शासन कैसे लगा? ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हम लोग। इस सरकार ने कितना काम किया है? बहुत काम किया है, बेशुमार काम किया है। कांग्रेस का नकारात्मक राजनीति अभी नहीं चलेगा इस इंडिया में। अभी लोग समझ चुके हैं और राष्ट्रवाद पर वोट करते हैं। योगी और मोदी का राज में जितना विकास हुआ है शायद उनका जमाना में कभी हुआ ही नहीं था। क्या नाम है? मेरा कदीम। कदीम। नदीम भाई, क्या लगता है आपको? क्या अभी वोट डाल दिया? नहीं, अभी तो नहीं डाला। क्या किन मुद्दों को लेकर के डालोगे? किन मुद्दों को क्या, बस विकास अच्छा होना चाहिए वो, और क्या। विकास कितना हुआ इस 5 सालों में? नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है, मकान भी बने हैं, काफ़ी गाँवों में मकान बने हैं और विकास अच्छा हो रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं। के लिए उज्ज्वला योजना के चूल्हे और शौचालय बनना, ये चूल्हे तो बात की बात है, ठीक है। चूल्हे पुल्हे जो जल रहे हैं वो तो बात की बात है। सिलेंडर तो काफ़ी महंगा है अभी, 900 कुछ रुपए का है, और मतलब विकास तो अच्छा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आप जैसे व्यापार करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है कि सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा भी अच्छी है, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा, कुछ खौफ नहीं है, कुछ भी खौफ नहीं अच्छा, है। ये बात होती थी हर मंच से, ये राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं कि ये बाबा हैं योगी आदित्यनाथ, केवल धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति होती है, तो आपको लगा कुछ? नहीं नहीं, वो सबके लिए बराबर चल रहे हैं। जैसे कि आप देखो, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अब असुद्दीन ओवैसी जो है बहुत बड़े जो है ठेकेदार बन जाते हैं, कि बहुत बड़े जो है मसीहा बनते हैं कि मुस्लिम का बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब पार्टी बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं कि योगी जी ऐसे हैं और मोदी जी ऐसे हैं, सिर्फ धर्म के ऊपर बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों सही हैं, दोनों सही जगह चल रहे हो। अच्छा, इससे पहले देखा जाता था कि बड़ी जो है झगड़े होते थे, कर्फ्यू लगता था। इस 5 सालों में आपको कहीं ऐसा लगा कि इस तरह से जो है कहीं झगड़े तो नहीं हुए हैं। कर्फ्यू लगने की नौबत आई हो, जैसे लगता था कि 5 सालों में ऐसे लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, बाबा ने जो है सबका साथ सब सरकार, हाँ, सबको साथ लेकर सबका विकास है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और यही आने वाली है, अभी भी 5 सालों के लिए यही आने वाली है। नाम क्या है आपका? रानी देवी। आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पे वोट डाला बहन जी? मैं डाले हैं योगी सरकार को। योगी सरकार को डाला है, लेकिन योगी सरकार के लिए पूरा विपक्ष कह रहा था कि योगी सरकार ने जो है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। कितना काम किया है? मैं मोदी सरकार से बहुत चीज़ मिला है, बहुत चीज़ मिलेगा भी। यूपी में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भी होती थी, तो योगी जी ने कितना काम किया बहन बेटियों के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आप रात व्रत जो है कभी आना जाना होता बाहर, तो आप चले जाते अकेले। पहले बताते हैं कि यहाँ पे जो है छेड़खानी होती थी, जाती वो फप्तियाँ कसी जाती थी, ऐसा अब है क्या? अब नहीं, अब डर उर नहीं है। वहाँ पे वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला। कितना किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करने जा रही हैं? हम तो मोदी को ही देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में जो है महिलाओं के लिए कितना काम हुआ? देखो मोदी जी हर चीज़ के लिए तो सही करते हैं, लेडीज़ के लिए। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने पैसे भी दिए, चाहे किसी के खाते में 1000 रुपये डाले, किसी के में 500 रुपये डाले ज़रूर हैं। हाँ, हर योजना खोल रखी है उन्होंने, सही है मोदी जी। सबसे पहले ये बोला जाता था, जब सबसे पहले ये बताते थे कि महिलाएं बहन बेटियां जो है असुरक्षित महसूस करती थी उत्तर प्रदेश में, तो इस 5 सालों में कितना हुआ बहन बेटियों के लिए काम किया? आप लोग जब रात व्रत कभी इधर उधर जाना होता तो कितना सुरक्षित महसूस करती है? देखो पहले तो बहुत दंगा प्रसाद होता था, जब से योगी और मोदी जी आए हैं तब से कम हो गया। कम हो गया। पुलिस प्रशासन का हाँ। खौफ है, जो लुच्चे लफंगे बदमाश जो है हिम्मत करते हैं। हाँ, उतने नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है, लेकिन उतना नहीं है। लगा आपको ये शासनकाल जो है, ये 5 सालों का शासन कैसे लगा और किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हम लोग के। कई सरकारें देखी होंगी, तो आपको क्या लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, ये महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, क्या इस सरकार में कुछ महिलाओं के लिए काम हुआ? बहन बेटियाँ जो है असुरक्षित महसूस नहीं, सबके लिए सब ठीक है, हमारा लिए भी ठीक है, सब दूसरे के लिए ठीक है।
पूरा विपक्ष कहता था कि ये बाबा हैं, इनको घंटे बजाने चाहिए मठ में जा करके, ये राजनीति कर रहे हैं, इनको तो बाबा होना चाहिए, और ये केवल धर्म की राजनीति करते हैं। क्या आपको ऐसा लगा क्या? नहीं, हमारा कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग ठीक है। बाबा सबका साथ सबका विकास सबके साथ ही होता है। तो अभी क्या लगता है कि दोबारा आएंगे या आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा? हाँ, 20 बार आ गए हैं नोएडा में। ये होता था पहले, ये होता था कि जो मुख्यमंत्री जो नोएडा में आता था उसको दोबारा सत्ता नहीं मिलती थी। ये भ्रम टूटने जा रहा है क्या? 20 बार अपने शासनकाल में 20 बार जो है नोएडा आए हैं बाबा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, हम जानते हैं। आएंगे। आपने कई सरकारें देखी हैं, आपको कितना महसूस हुआ इस 5 सालों में? क्योंकि बाबा निकट्टू है और कोई भी काम नहीं हुआ, ऐसा बोलिए। नहीं, ठीक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। विकास का ठीक हुआ। हाँ ठीक हुआ। ये बोला जा रहा था कि बाबा केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, बुलडोजर कर रहे हैं, जाति को धर्म को देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है लोगों पे, वो लोग मासूम है, ऐसा आपको लगा? हाँ नहीं, सब सही है, सब भी ठीक है। ठीक है, तो दोबारा आ रहे हैं बाबा? हाँ आ रहे हैं, आ रहे। किन मुद्दों को लेकर के डाला आपने? हमने राष्ट्रवाद पर वोट डाला है। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा बोलते हैं कि ये राष्ट्रवाद, जैसे कि कांग्रेस की जो है राहुल गांधी बोलते हैं हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर है, हम राष्ट्रीय हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो भड़काता है लोगों को। आपको क्या लगता है? कांग्रेस का नकारात्मक राजनीति अभी नहीं चलेगा इस इंडिया में, तो हमने एक राष्ट्रवाद का हिसाब से वोट देते हैं। अभी पहले का माहौल नहीं है, 1947 या 1935 वो माहौल नहीं है। अभी लोग समझ चुके हैं और राष्ट्रवाद पर वोट करते हैं। जिस तरह से जो है योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, योगी जी टारगेट पे हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी टारगेट पे हैं, पूरे देश के विपक्ष है लामबंद। ये जो राष्ट्रवाद का पर बोलते हैं कि राष्ट्रवाद कुछ न, राष्ट्रवाद कुछ है ही नहीं, तो वो उनका जो मकसद है वो देश तोड़ने वाली बात है। हमने और आपने क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रहा है तो 1947 में देश बंटवारा क्यों हुआ था? किस आधार पर? तब तो बीजेपी नहीं था। जब बीजेपी नहीं था तब देश क्यों बंटवारा हुआ था? अगर बीजेपी मुस्लिम हिंदू कर रहा है तो बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका मतलब प्रयास से आज भारत आगे जा रहा है और ये आगे ऐसा चलता रहेगा अभी काफ़ी समय तक। तो आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ, बाबा को देख करके इतने डर क्यों है? मेरे हिसाब से ये लोग क्या है, नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये योगी और मोदी का राज में जितना विकास हुआ है शायद उनका ज़माना में कभी हुआ ही नहीं था। इसी वजह से वो लोग बौखला हुए हैं। शायद इतना काम तो कर लिए, शायद फिर दोबारा आ जाए क्या? और दोबारा नहीं, तिबारा चौबारा भी आएंगे, ये बीजेपी ही आएगा। ये यहाँ पर एक भ्रम बना हुआ था नोएडा में, जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आते थे वो दोबारा सत्ता नहीं संभालते थे, वो सत्ता से बेदखल हो जाते थे। अपने शासनकाल में योगी जी जो है 20 बार आ चुके हैं यहाँ पर, आप करें फिर दोबारा आ रहे हैं योगी जी, तो क्या भ्रम टूटेगा ये इस टाइप का? ये इतिहास बनेगा। और ये जो लोग बोलते हैं कि जो नोएडा आता है वो दोबारा जीतता ही नहीं, वो गलत फहमी है लोगों को। ये कि मतलब उनका माइंड सेट करने के लिए कि जो नोएडा आता है, नोएडा के लोग क्या ख़राब है, ये सब कुछ चलने वाली बात नहीं है। अभी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है और बढ़िया भी होगा। कितना सीट आ रहा है वैसे? 403 में से कितना सीट आने का? 300 पार करेगा बीजेपी जी। आपका शुभ नाम क्या है साहब? विमलेश कुमार। विमलेश जी, क्या लगता है आपने वोट कर दिया? जी डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया आपने? मतलब यही है अपना जो थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं बाबा जी, यही बीजेपी आएगी अपने। बाबा जी आएंगे। अच्छा, बाबा जी आएंगे। लेकिन हम जैसे देख रहे थे कि पूरा विपक्ष को कह रहा था कि कोई भी काम नहीं हुआ, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे रोजगारी का, बेरोजगारी का। जो कुछ किया अच्छा किया है, सबसे तो अच्छा ही किया है। और उनकी सत्ता की अकेले की सरकार है तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है। इन लोगों के मिलजुल के सरकार है, इसमें कोई वो नहीं है कोई इधर करे, किसी दिन कोई अपना उठा ले जाएगा पार्टी व्यवस्था में, इधर जा रहा उधर जा रहा। ये मुस्तक सरकार है, ये अच्छी चलेगी, अच्छी विकास हो रहा। गरीबों का शोषण तो हर सरकार में होता रहता है, इससे अच्छा सबसे अच्छा यही है योगी। जैसे कि अभी ये देखो बहुत बड़ी महामारी आई 2-3 साल से, लगातार 2 साल से चल रही है। जो उससे हो सका उसने बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए राशन दे रहा, और क्या चाहिए आदमी को? खाने को मुफ्त मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को? तो जो ये विपक्ष जो है सब एक तरफ हो जाता था कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बाबा तो हर मन से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं? हिंदुस्तान है तो धर्म की राजनीति होएगी। हिंदुस्तान है तो उसमें धर्म की वहाँ क्या बात हुई?
जब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की हिंदू के हिसाब से राजनीति करते हैं, सही करते हैं। तो लेकिन किसी को परेशान तो नहीं हो रहा, प्रताड़ित तो नहीं हो केवल एक ही चीज़ की परेशानी है, जो किसानों के हैं, खेतों में जानवर हैं, यही एक परेशानी है बाबा के राज में। लेकिन उन्होंने कर तो रखा है व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था जो ज़मीनी स्तर से है वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। अच्छा, जो गौशाला बनी हुई है उसमें जो उसमें कोई लाभ नहीं होता, वो तो केवल जिनके अंडर में बनी है वही अपना लाभ उठाते हैं। गऊ को ना पानी ना खाना, ना गऊ जहाँ जाए जहाँ जाती रहे, कोई वो नहीं है। जमीनी स्तर से अगर देखा जाए तो गौ वाला ही इनका नुकसानदायक है बस। तो आपको क्या उम्मीद है अगर बाबा आएंगे तो गौशाला का कुछ? अब ये बाबा पर डिपेंड है, जब 5 साल में उन्होंने अपना वो कर पाया तो आगे क्या कर पाते हैं। आदमी तो वही हैं, इंसान तो वही रहते हैं, वही प्रधान बने हैं, वही सब बने हैं, उस पर कोई कड़ाई की वही बहन नहीं। बेटियों के लिए कितना काम हुआ? यहाँ पर बोलते थे बहन बेटियों को छेड़खानी बहुत ज़्यादा होती है। कम है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है? हाँ, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बाकी पुलिस प्रशासन इतने में मुस्तैद है। आपका क्या शुभ नाम है भैया? सुभाष केसरी। सुभाष जी, आपने वोट कर दिया? हाँ जी, मेरा। किस बहुत अच्छा कि आपने, क्योंकि एक नागरिक का कर्तव्य होता है। जैसे कि आपको क्या लगा, किस मुद्दों को लेकर के आपने वोट के मुद्दे पे दिया मैंने। हाँ। बहुत अच्छी बात है, विकास के मुद्दे पे। लेकिन जिस तरह से अभी ये जो कार्यकाल समाप्त हुआ है इस सरकार का, आपने कितना विश्लेषण किया कि कितना काम हुआ और क्या नहीं हुआ, आगे क्या हुआ? काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा देश का विपक्ष जो है एक तरफ था, यही कहना था हर मंच से यही था कि बाबा ने केवल जाति की राजनीति की, धर्म की राजनीति की, बुलडोजर चला रहे हैं। उसमें भी जो है अपने जो लोग जो विरोधी हैं उनको टारगेट किया जाता है। वो लोग इनोसेंट हैं जिन पे जो है बुलडोजर चल रहे हैं, जिनके कुड़की हो रही है, जिनका संपत्ति जब्त हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो क्या लगा आपको ये सब? नहीं, ये सब तो होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे तो होना चाहिए वोट। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला होगा? हमारे मुद्दे क्या थे? हमारे तो जैसे विकास का है, बेरोजगारी का है, क्या है? विकास के तौर पे जो विकास करेगा उसको वोट डाला जाए जी। तो अब इस 5 साल में आपने कितना देखा, इस सरकार ने कितना काम किया है? बहुत काम किया है, बेशुमार काम किया है। पूरा विपक्ष जो पूरे देश का विपक्ष एक तरफ हो गया था कि बाबा ने कुछ भी काम नहीं किया, इनको तो मठ में चले जाना चाहिए। धर्म की राजनीति हुई, जाति की राजनीति। वो जाति बिरादरी वाले लोग जो मतलब कि इन चीज़ों पे जाते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर प्रदेश में जो है बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला था। बहन जी, आपको कितना महसूस हुआ कि बहन बेटियाँ कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत सुरक्षित हैं अभी तो। बहुत सुरक्षित है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता था, बताते थे कि यहाँ पर जो है कई बार जो है ये महिलाएं जो है शाम के टाइम पे असंकोच करती थी। पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है? आप लोग कितना महसूस करते हैं बाहर निकलने में? हम तो अच्छा महसूस करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। जो गरीब आदमी थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उनको जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हाँ, बहुत उनको अच्छा मिल रहा है। अभी तो बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं गरीब लोगों को। राशन वगैरह सब मिल रहा है। हाँ, सब कुछ मिल रहा है उनको। आपके संपर्क में कभी मुस्लिम महिलाएं भी आती होंगी, उनको 3 तलाक से निजात दिलाई ही, तो क्या बोलते हैं महिलाएं? वो भी बाबा के लिए ही बोलती हैं। बाबा के लिए अच्छा बोलती है जी। युवा है तो आपने वोट कर दिया? वोट कर दिया जी। हाँ जी। इन मुद्दों को लेकर के वोट किया आपने? मुद्दे को काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं नोएडा में, इस वजह से इस मुद्दे को करके हमने वोट किया। पूरा विपक्ष कह रहा था कि कोई भी पूरे, आप तो नोएडा की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं पूरे के पूरे सूबे में कोई काम नहीं हुआ, देश में भी काम नहीं हुआ, बीजेपी काम ही नहीं करती कोई। हिंदू मुश्ता है यहाँ पे दिखता है, ठीक है। राजनीति में उसकी नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम को लेकर करें, यहाँ परिवर्तन हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरा विपक्ष कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है, बेरोजगारी है, महिलाएं उत्पीड़ित हैं। कोई परेशान नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, सबका सही चल रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, कुछ भी बोले उनसे हमें क्या लेना देना। यहाँ पे नोएडा में काम हुआ है, लोगों को दिख रहा है। नोएडा में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। नोएडा की बात करते थे कि जो मुख्यमंत्री यहाँ आते थे वो दोबारा सत्ता में नहीं आए, वो हार जाते थे, वो सत्ता नहीं आते। और बाबा जो है अपने शासनकाल में 20 बार जो है नोएडा आए हैं, तो फिर आप कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो क्या ये भ्रम टूट रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा आएंगे, सरकार दोबारा बनेगी, बीजेपी नहीं आनी है। बीजेपी आ रही है? हाँ जी।